हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चन एक लड़की के ऊपर गिर जाता है और फिर वहां पर ये लड़की चन के ऊपर अपनी पावर से अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर एक व्यक्ति आकर उस अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद हमें चन को बेहोश पड़ा हुआ दिखाया जाता है। वहां चन को 3 दिन बाद होश आता है, जहाँ पर चन ये देखकर हैरान हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें चन को जल्दी से खाना खाते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद चन अपने नए वेपन का यूज करके एक पॉइजन बनाने लग जाता है और अपने मन में कहता है ये पॉइजन मेरी सभी चोटों को ठीक कर देगा। फिर चन अपनी पावर का यूज करके उस पॉइजन को बना लेता है और सभी जड़ी बूटियों को डाल देता है जो वो शॉप से लाया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक्सवा आ जाती है और वो चन से कहती है मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर अपने कमरे के दरवाजे को खोलता है। वहाँ एक्सवा चन से कहती है यहाँ पर कितनी ज्यादा जड़ी बूटियों की स्मेल आ रही है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है तो एक्सवा ये देखकर चन से डरते हुए कहती है आपको क्या चाहिए। वहाँ चन ये देखकर एक्सवा से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जिसके बाद चन एक्सवा से पूछता है मुझे बस तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो एक्सवा चन से पूछती है आपको मेरे से क्या काम है। जहाँ पर चन एक्सवा से कहता है मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। जिस पर एक्सवा हाँ कहती है। फिर चन एक्सवा को अपने कमरे के अंदर ले आता है और उसे इस मैजिक वेपन के अंदर अपने खून को डालने के लिए कहता है। वहाँ एक्सवा ऐसा करने के लिए थोड़ी सी डरती है, लेकिन वो अपने खून की एक बूंद इसके अंदर डाल देती है। फिर वहाँ पर चन अपनी पावर का यूज करके एक्सवा की चोट को ठीक कर देता है। जहाँ पर एक्सवा ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। वो चन से इसके बारे में पूछती है। वहाँ चन उसे बताता है ये बहुत ही आसान सी स्किल है, इसमें तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है और जो भी तुमने अभी देखा तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, मेरे घर वालों को भी नहीं, और शायद आगे जाकर मुझे तुम्हारे थोड़े से खून की जरूरत पड़े जिसके बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो और मैं उसे पूरा कर दूंगा। वहाँ एक्सवा इस बात को सुनकर कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ और आप कभी भी मुझसे खून मांग सकते हैं। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर कहता है मैं औरों की तरह नहीं हूँ और मेरे यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है। जिसके बाद चन एक्सवा को सूप पीने के लिए देता है। वहाँ एक्सवा चन से कहती है ये मैडम ने आपके लिए बनाया है और इसे मैं नहीं पी सकती हूँ। जहाँ पर चन कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस सूप को पियो क्योंकि तुम मेरी मेड हो और मुझे वो मेड नहीं अच्छी लगती जो मेरे ऑर्डर को ना माने। जिसके बाद एक्सवा उस सूप को पी लेती है। जहाँ पर चन उसे जाकर सोने के लिए कहता है। वह एक्सवा भी चन को जल्दी से सोने के लिए कहती है और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर चन वापिस से उस पॉइजन को बनाने लग जाता है और पॉइजन बनाने के बाद वो उसके अंदर बैठ जाता है। जिसके बाद चन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। फिर हमें चन को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ हुआंगयू चन को बताता है जो तकनीक आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसका नाम गोल्डन बोन तकनीक है और ये तुम्हारी बॉडी को पावरफुल बनाने में हेल्प करेगी। जिसके बाद हुआंगयू चन को 6 तरह की ट्रेनिंग स्टेज के बारे में बताने लग जाता है जो उसके कल्टीवेशन को अच्छा बना देगी। फिर हुआंगयू चन को गोल्डन बुक टेक्निक के बारे में बताता है। ये एक सुप्रीम तकनीक है जिसे बॉडी की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। वहाँ चन हुआंगयू से कहता है क्या ये बहुत ही फेमस तकनीक है तो मेरे लिए अकेले गोल्डन बोन तकनीक को मास्टर करना काफी होगा। इतना कहकर चन कल्टीवेशन करने लग जाता है। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चन अपने कल्टीवेशन से उठ चुका होता है और अपने मन में कहता है ये तकनीक बहुत ही अच्छी है, इससे एक ही रात में मेरा कल्टीवेशन सेकंड लेवल तक पहुँच चुका है और साथ में ही इसने मेरी छिपी हुई चोटों को भी ठीक कर दिया है। इतना कहकर चन अपने कमरे से कुछ सामान फेंकने के लिए बाहर आ जाता है। जिसके बाद चन जैसे ही उस सामान को फेंकता है तो तभी वहाँ पर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वहाँ चन उस आवाज को सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है इतनी सुबह यहाँ पर कौन आया है।
फिर चन उस व्यक्ति को देखने के लिए चला जाता है। वहाँ ये व्यक्ति एक्सवा को छेड़ रहा होता है, जहाँ पर चन ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर का यूज करके उस व्यक्ति के ऊपर अटैक करता है। वहाँ ये व्यक्ति चन के अटैक को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, पर चन अपना पावरफुल अटैक करके उस व्यक्ति को वहीं पर मार देता है और उसके बाद चन उस व्यक्ति को चेक करने लग जाता है, जिसके बाद चन उस व्यक्ति की पावर सोल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने मन में कहता है किसी को पता लगने से पहले ही मुझे एक्सवा को वापस ले जाना होगा। इतना कहकर चन एक्सवा को वहां से उठाकर ले जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।